वेलकम टू मैग्नेट ब्रेन्स। हेलो चिल्ड्रेन, हाउ आर यू ऑल? आई होप यू आर गुड। तो बच्चों, हमने पिछले वीडियो में यूनिट नंबर 4 द स्काई का चैप्टर नंबर 10 फिनिश किया था। आज हम स्टार्ट करेंगे चैप्टर नंबर 11। अब चैप्टर नंबर 11 की क्या हेडिंग है? चंदा मामा काउंट्स द स्टार्स। अब चंदा मामा हम किसको बोलते हैं? चंदा मामा हम बोलते हैं मून को, चंद्रमा को बोलते हैं। अब यहाँ पर बोल रहे हैं चंदा मामा काउंट्स द स्टार। ऐसा हो सकता है कि चंदा मामा स्टार्स को काउंट कर सके। बच्चों, अब आपको भी पता है कि कुछ चीज़ें काउंटेबल होती हैं, कुछ चीज़ें अनकाउंटेबल होती हैं। जैसे कि हम स्टार्स को काउंट नहीं कर सकते। अगर आप कहीं मार्केट में जा रहे हैं जहाँ पे बहुत भीड़ है, क्राउड है, तो आप वहाँ पे लोगों को एकदम से काउंट नहीं कर सकते। आप अपने हेयर्स को काउंट नहीं कर सकते। ठीक है, कुछ चीज़ें हम काउंट कर सकते हैं, कुछ चीज़ें हम काउंट नहीं कर सकते। तो जो चीज़ें हम काउंट कर सकते हैं उनको हम बोलते हैं काउंटेबल, जिसको हम नहीं काउंट कर सकते उनको बोलते हैं अनकाउंटेबल। तो बच्चों, अब हम इस चैप्टर में देखते हैं चंदा मामा क्या स्टार्स को काउंट कर पाते हैं कि नहीं कर पाते हैं। चलिए पढ़ते हैं साथ में। यहाँ पर आप देख सकते हो चंदा मामा है और चंदा मामा के पास पे पेंसिल भी है और यहाँ पर एक बुक भी है, क्योंकि वो स्टार्स को काउंट कर रहे हैं। ठीक है। चंदा मामा एट टाइम्स राउंड एज अ सर्कल एंड एट टाइम्स डिफरेंट। अब आपको बच्चों पता है ना, चंद्रमा का जो शेप होता है हमेशा सेम नहीं होता है। आप कभी आसमान में ऑब्जर्व करोगे, कभी पूरा चांद दिखता है, ठीक है, कभी आप फिर उससे थोड़ा थोड़ा कम होता चला जाता है, क्योंकि मून के अलग अलग फेजेस आते जाते हैं। तो मून हमेशा एक जैसा हमको नहीं दिखता है। और एक दिन ऐसा भी आता है जिस दिन चंद्रमा हमको आसमान में दिखता ही नहीं, जिसको हम बोलते हैं अमावस्या। तो बच्चों, यहाँ पे यही बोल रहे हैं चंदा मामा एट टाइम्स राउंड एज अ सर्कल एंड एट टाइम्स डिफरेंट। कभी कभार तो बिल्कुल गोल दिखता है सर्कल के लिए, सर्कल जैसा, और कभी कभार बिल्कुल अलग अलग शेप में दिखता है, क्योंकि चंद्रमा के हर दिन शेप अलग अलग होता है। 15 डेज में चेंज होता रहता है। ठीक है, पहले हमारे से फुल मून डे होता है, फुल मून डे के बाद धीरे धीरे उसका शेप कम होता चला जाता है। देन उसके बाद 15th डे पे क्या आ जाता है? अमावस्या, चंद्रमा चला ही जाता है। चलिए, वंस ही स्टार्टेड काउंटिंग द स्टार्स। अब उसने स्टार्स को काउंट करना चालू किया। 1 2 3 10 4 5 6 7 8 9 10 11 12 21 45 99 100 311 516 890। देन उसको नींद आने लगी काउंट करते करते, क्योंकि इतना तो कोई भी काउंट कर थक जाएगा। देन उनने यॉन किया। फिर 999। चलिए आगे देखते हैं। चंदा मामा फेल अस्लीप। अब चंदा मामा को तो नींद ही आ गई काउंट करते करते, और चंदा मामा देखो यहाँ पर सो गए। ठीक है, चंदा मामा यहाँ पर सो गए। Then the sun peeped out from the behind the clouds. It was morning. अब जब चंद्रमा चला जाता है तो क्या आता है अगले दिन? सूरज आता है। तो वहां पे देखो पीछे से सूरज आ रहा है। ठीक है। Then it was morning. चंदा मामा wake up in the evening. अब तो मॉर्निंग हो रही है, तो मॉर्निंग में कौन आता है? सूरज आता है। और चंदा मामा कब जागते हैं? शाम को जागते हैं। He began to count again, but he had forgotten where he had stopped. अब उसने फिर से काउंट करना चालू किया, पर वो तो भूल ही गए थे उन्होंने स्टॉप कहाँ पे किया। तो बच्चों, आपको क्या लगता है कि जब यहाँ पर चंदा मामा हैं तो ये चंदा मामा कहीं चले जाते हैं क्या आसमान से जब सूरज आ जाता है? नहीं, वो वहीं रहते हैं, बट सूरज की रोशनी इतनी तेज रहती है जिससे हमको चंद्रमा की रोशनी नहीं दिखती है। ठीक है, तो अब चंद्रमा तो सो जाते हैं और सूरज आ जाता है, और चंद्रमा भूल जाते हैं कि मैंने कहाँ से इसको काउंट करना मतलब छोड़ दिया था, कहाँ से मुझे काउंटिंग फिर से चालू करनी है। चलिए आगे देखते हैं। By the time he remembered, the night was over. अब जैसे उसको सोचते रहे कि कहाँ से मुझे काउंट करना, रात खत्म हो गई और वो काउंट ही नहीं कर पाए। However, he continued to count the stars night after night. हर रात को वो चलते जा रहा है और वो काउंट करने की स्टार्स को, तारों को काउंट करने की कोशिश में लगे हुए हैं। Often he would forget the count. और वो बार बार को काउंटिंग को वो भूलते ही जा रहे थे, पर वो
स्टार्स को काउंट नहीं कर पा रहे थे। वन नाइट, एक रात क्या हुआ, वन नाइट ही वॉज वेरी अपसेट, एक रात वो बहुत ज़्यादा उदास थे। ही बिगेन टू क्राई, वो रोने लगे। देखो पिक्चर में, देखो यहाँ पर वो रो रहे हैं। देन व्हाट इज दिस, आई एम नेवर एबल टू कंप्लीट माई काउंटिंग। उनने सोचा कि वो तो थक ही गए, हर रात हर दिन वो काउंट करें ना, एक दिन वो रोने लगे। उनको लगा कि मैं कब तक यही वाला काम मैं करता रहूँगा और मैं काउंट भी स्टार्स को कर पाऊंगा या नहीं। ऑन सीइंग हिज टीयर्स द सन स्माइल, अब उनको रोते हुए देख के सूरज ने मुस्कुराया। डोंट वरी, वाई डू यू क्राई, उन्हें बोला डोंट वरी, चिंता मत करो, तुम क्यों रोते हो। आई कैन टेल यू हाउ मेनी स्टार्स देयर आर इन द स्काई, उन्हें बोला तुम क्यों रोते हो, घबराओ मत, मैं तुम्हें बता सकता हूँ आसमान में कितने तारे हैं। चलिए आगे देखते हैं। रियली, उन्हें कहा सच में, हाउ मेनी, कितने। चंदा मामा वॉज सरप्राइज, चंदा मामा आश्चर्यचकित हो गए। द सन रिप्लाइड जॉयफुली, सन ने बहुत खुशी खुशी जवाब दिया। द नंबर ऑफ लवली चिल्ड्रन इज द सेम एज द नंबर ऑफ स्टार्स इन द स्काई, जितने प्यारे प्यारे बच्चे हैं उतने ही आसमान में तारे हैं। उन्हें खुशी खुशी ये जवाब दिया कि जितने प्यारे बच्चे हैं उतने ही आसमान में तारे हैं। तो बच्चों आपने देखा, अब चंदा मामा ने तो कितनी कोशिश की, हर रात कोशिश की, पर वो काउंट स्टार्स को नहीं कर पाए क्योंकि स्टार्स हैं अनकाउंटेबल। और सूरज ने उनका दिल रखने के लिए उन्होंने क्या बोला कि जितने बच्चे हैं प्यारे बच्चे उतने ही आसमान में तारे हैं। चलिए, चंदा मामा वॉज हैप्पी, नाउ द मून केम आउट एवरी नाइट। अब चंदा मामा को उनका जवाब मिल गया जिसकी कोशिश में वो लगे हुए थे, तो वो बहुत ज़्यादा खुश हो गए और वो हर रात में निकलने लगे। He would look at the stars, अब वो स्टार्स को देखते थे। He would look at the stars and children, he would smile happily, अब वो स्टारों को देखते थे और धरती पे बच्चों को देखते थे और वो खुश हो जाते थे क्योंकि उनको उनका जवाब मिल गया था, उनको पता चल गया था कि जितने प्यारे बच्चे हैं उतने ही आसमान में तारे हैं और चंदा मामा की प्रॉब्लम सॉल्व हो गई। चलिए, तो बच्चों आज हमने इस चैप्टर को पढ़ा, समझा। अगले वीडियो में हम इसकी बुक एक्सरसाइज सॉल्व करेंगे। तब तक के लिए मैग्नेट ब्रेन्स के साथ बने रहिए। अच्छा लगे तो सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और शेयर करिए। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।